एक हुंकार और इस देखेंगे जंतु विज्ञान के अंदर ये अध्याय हमारा सेकंड रहेगा। ये सभी एग्ज़ाम के अंदर काम आएगा आपके, चाहे बीपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी, एसएससी, सभी के अंदर जीएस पोर्शन है ये। इस अध्याय के अंदर हम टिश्यू, ऊतक और मांसपेशियां के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक, टिश्यू, सामान्य कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान या ओटिक हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्ट्रोलॉजी, ऊतक का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी के जनक जो हैं, एस्ट्रोलॉजी के जनक मार्सेलो मैलीपेगी को कहा जाता है। मार्सेलो पैलेगी को कहा जाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलीड्रेंगा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। सबसे पहले जेलीफिश में हुआ था, हाइड्रा के। और जो जनक माना ऊतक का, उसमें ढूंढा गया था सेलीट्रेडा संघ। सेलीट्रेडा संघ का जीव है, उसमें हाइड्रा जीव में देखा गया था ऊतक। और ऊतक होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम, संयोजिक ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, उपकाल ऊतक, एडिपोज टिश्यू। ठीक है। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, इस ऊतक से शरीर के सभी अंग मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करती है। इसे संकुचिशील या कंट्रोलेट टिश्यू कहते हैं। इस ऊतक की कोशिका की लंबाई इस कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को सैक्रोप्लाज्मा कहते हैं। सैक्रोप्लाज्मा। मानव में कुल 339 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? मांसपेशियां। तो इस टिश्यू को बोलते हैं पेशीय ऊतक। तंत्रिका तंत्र, नर्वस टिश्यू, यह ऊतक मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिका नर्वस से बनी होती है। यह सूचना का आदान प्रदान करती है। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो तंत्रिका तंत्र कोशिका विभाजन नहीं होता। संयोजन ऊतक देखते हैं क्या होता है। यह ऊतक शरीर में विभिन्न अंगों में आपस में जोड़ने का काम करती है, जैसे अस्थि, रिक्त, लसिका। रक्त तरल संघ ऊतक का बना होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। बोन सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। अब आते हैं उपकला, एडिपोज टिश्यू, इससे त्वचा बनी होती है। त्वचा, शरीर की पहली जो स्किन होती है त्वचा, इसी की बनी होती है, एपिटोज की। शरीर की आंतरिक अंगों की बाह्य परत इसी ऊतक से बनी होती है। यह वसा संग्रह तथा ऊतक के बीच के स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी कारण चेहरों पर झुर्री पड़ जाती है। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्की और ज़्यादा जगह घेरता है। महिला में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला होता है। अब वर्णन की फॉर्म में देखते हैं। कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य सामान्य ऊतक कहलाता है, उस ऊतक को अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्ट्रोलॉजी। हिस्टोलॉजी। ऊतक, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एपिथीलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजन ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने वाले कार्य कर रहे ऊतक क्या कहते हैं? संयोजन ऊतक, जैसे रक्त ऊतक, लिगामेंट और कार्टिलेज आदि है। जंतुओं की भारी भीतरी व स्वतंत्र सतह का कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक पाया जाता है जंतुओं की भारी सतह पर। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639। शरीर में होने वाले सभी प्रकार के अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है?
तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक करता है शरीर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक। तंत्रिका ऊतक में न्यूरोसोम एवं न्यूरोग्लास जैसे दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। अब देखते हैं पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है। मस्कुलर शरीर में त्वचा के अंदर पाए जाने वाला मांसपेशी की कुल संख्या 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस जांघ में होती है, सार्टोरियस जांघ में होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है मांसपेशी स्टैपिज कान में होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी गैलरूटस मैक्सिमम नितंब पेशी। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में कौन सा पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान सा महसूस होता है। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिका में एक तरल पदार्थ भरते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। इन ऊतक का मुख्य कार्य जीवों को प्रचलन में मदद करना है। मांसपेशी की 3 प्रकार हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक मांसपेशी वॉलेंट्री स्प्रेडिंग मसल्स। यह मांसपेशी हमारी इच्छानुसार कार्य करती है, इसी के कारण हम गति कर पाते हैं। यह मांसपेशी कंकाल से जुड़ी रहती है, अंततः कंकाली पेशियाँ भी कहते हैं। तो कंकाली पेशियों को बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाए जाते हैं। यह पाया जाता है इस पेशी कुल भाग शरीर का केवल 50%। कितना है? 50%। ऐच्छिक। अनैच्छिक मांसपेशियाँ अनवॉलेंट्री और अनस्ट्रिप्ड मसल्स। वे मांसपेशियाँ इच्छानुसार कार्य नहीं करती क्योंकि यह कंकाल से नहीं जुड़ी होती। इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता। यह पेशियाँ मुख्य रूप से नेत्र के आइरस या वृषण मूत्रवाहिका में पाई जाती है। हृदय मांसपेशियाँ, हृदय की यह अनैच्छिक मांसपेशियाँ का एक प्रकार है। अनैच्छिक मांसपेशियाँ का ही प्रकार है हृदय मांसपेशियाँ का। जो हृदय में पाया जाता है यह भी इच्छानुसार कार्य नहीं करता। रिमेंबर, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलोर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंस नामक पेशी के कारण फैल जाती है। स्मरण तथ्य देखते हैं क्या क्या है। रेखीय ऐच्छिक पेशियाँ पादप में पाई जाती हैं। ये रेखीय जो ऐच्छिक पेशियाँ पादप में पाई जाती हैं। और तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म के भ्रूण स्तर से बनती है। मास्टर कोशिका सीरोटोनिक, हिपैटैनिक और हिप्टैनिक का स्राव करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनाशील का कार्य करती है। 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु संयोजन तंतु घटक नहीं है। रेखीय पेशियाँ में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशीय अन्य ऊतक से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम बीसेट ने किया है। रुधिर एवं कोशिका के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंग जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इलिपिथीलियम
इपिथीलियम ऊतक का रक्षण आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के कारण इसका पुनः रुधिरभव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। त्वचा पे चोट लगने पर मास्टर कोशिका संयोजन ऊतक में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती हैं। हृदय पेशी में अधिकतम मात्रा में माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। हृदय की पेशियां के संकुचन का निर्णय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशिया के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। पेशियां तंतु के आवरण को सारकोलेमा एवं इनमें पाए जाने वाले द्रव को सारकोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतिका हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की विभिन्न क्रिया का नियंत्रण तथा नियमित तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और यह तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभाव करते हैं। इसलिए इस तंत्रिका को काट भी सकते हैं और हृदय समान भी धड़कता रहेगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एमसीक्यू देखेंगे क्या है।